हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो फिजियोलॉजी का टॉपिक है, फिजियोलॉजी चैप्टर, उसमें एक टॉपिक है ब्लड। वो आज कंप्लीट हो चुका है और सर ने दूसरा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, सेल बायोलॉजी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ब्लड, तो सोचिए मैं एक बार फिर से रिवीजन कर लूँ और वीडियो बना दूँ ताकि बिना देखे, मतलब समझिए ये मेरा रिवीजन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज ब्लड। आखिर ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ब्लड? आज हर चीज सीखेंगे कि ब्लड क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में ब्लड का, कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नो दैट व्हाट इज ब्लड। ब्लड है क्या? देन ब्लड मीन्स क्या हुआ? ब्लड का मतलब ही हुआ लाइफ। लाइफ मीन्स ब्लड। देन आवर बॉडी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लड। हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता ब्लड के बिना। नॉर्मल सी बात, आप लोग समझते ही होंगे, ये सब तो आपका भी मतलब है। ब्लड आप लोग का कॉमन सेंस है कि ब्लड के बिना बॉडी कैसे सर्वाइव कर सकता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड का हमारे बॉडी में। तो चलिए और कुछ जानते हैं ब्लड के बारे में। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नो दैट ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग क्या जाने कि ये पार्ट किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का, ब्लड जो है। और ये वाइटल फ्लूइड है हमारे बॉडी का, वाइटल फ्लूइड। वाइटल का मतलब क्या हो गया? वाइटल का मतलब बड़ा हो गया। ये जो है फ्लूइड, फ्लूइड है, वाइटल फ्लूइड, सबसे बड़ा जो फ्लूइड है हमारे बॉडी का वो ब्लड हो गया। और यही वाइटल में बात करेंगे, वाइटल सेल बात करेंगे तो आरबीसी, इसमें से आरबीसी हो गया सेल, जो ब्लड का ही कॉम्पोनेंट्स है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और वाइटल ऑर्गन बात करें तो हमारे बॉडी का वाइटल ऑर्गन, बड़ा ऑर्गन तो हार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, ब्लड को अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं दैट ब्लड इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ऐसे भी कह सकते हैं कि इन चारों कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड है इसकी मेन बात ये है कि ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, किस में? हमारे सेल में, टू द सेल, सेल में ट्रांसपोर्ट करता है और फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। तो ये हुए हमारे ब्लड। चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शन है दोस्तों, इसके बहुत सारे फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देते हैं सेल में। और दूसरा फंक्शन फिर हो गया एक्सक्रेटरी फंक्शन, हो गया सांस लेने में, एक्सक्रेटरी सांस लेने में। और फिर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ब्लड। और फिर वाटर, जो वाटर होते हैं उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं ब्लड। और फिर बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी हेल्प करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। ये सारे इतने इसके फंक्शन हो गए। अब चलिए जानते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। 4 कंपोनेंट्स हुए इसके। कंपोनेंट्स के हैं या कॉम्पोजिशन के हैं? आरबीसी फर्स्ट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। चलिए ये सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो फर्स्ट आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेड ब्लड सेल। नाम से ही लग रहा है आरबीसी कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड का सबसे पहला कंपोनेंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आखिर ये रेड होता क्यों है ये भी अभी बात करेंगे। तो चलिए, रेड ब्लड सेल को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट हम लोग कहते हैं इसका दूसरा नाम। इसका परसेंटेज कितना होता है हमारे बॉडी में? 40% होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, और इसका काम भी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस होता है, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस होता है, ये सब करने में हेल्प करते हैं। चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में बोलेंगे। आरबीसी का कलर नॉर्मली रेड होते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे तो डब्ल्यूबीसी का कलर व्हाइट हो गया। ठीक है, इसे हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट। अब प्लेटलेट्स के बारे में, तो प्लेटलेट्स जो हो गया, नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं कलरलेस होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा प्लेटलेट्स कहाँ सुने? डेंगू में सुने, है ना? कि कोई भी कहता है कि प्लेटलेट्स, डेंगू हो गया तो इसका प्लेटलेट्स डाउन हो गया। क्यों हो जाते हैं डाउन? क्या ऐसा ही है सिर्फ कि डेंगू में ही प्लेटलेट्स डाउन होते हैं? जी नहीं दोस्तों, हमें टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, फीवर होता है, उसमें भी हमारा प्लेटलेट्स डाउन होता है। लेकिन डेंगू में ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन क्यों होता है? क्योंकि पहले तो ये जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है कहाँ से फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो से। बोन मैरो में बनता है ब्लड। तो ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स भी तो ब्लड का पार्ट है ना। तो प्लेटलेट्स डेंगू में जो है ना
वो डायरेक्ट अटैक करता है बोन मैरो पे, डायरेक्ट अटैक करता है बोन मैरो पे, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स पूरा डाउन हो जाता है। इसलिए डेंगू में प्लेटलेट्स थोड़ा ज़्यादा ही डाउन हो जाता है, तो कहते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो गए। तो ये था हमारा प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मा लाइट येलो कलर होते हैं, जिसे हम लोग पेल कहते हैं। पेल मीन्स लाइट येलोइश कलर हो गया हमारा प्लाज्मा, लाइट येलोइश कलर हो गया, जिसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। इसमें वाटर कितना परसेंट होता है, पहले प्लाज्मा का परसेंटेज देखें तो 55% होते हैं हमारे बॉडी में, और WBC का परसेंटेज तो भूल ही गए, 0.5% होता है, और फिर प्लेटलेट्स का हो गया 4.5%। तो प्लाज्मा में जो वाटर होते हैं हमारी बॉडी में 91% होते हैं, ठीक है। और सॉलिड साल्ट्स हो गए वो 9% होते हैं। सॉलिड साल्ट्स में वही सब आ गए, नाइट्रोजनस बेस, ये सब हो गया। अब हम लोग पढ़ लिए इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कलर ऑफ ब्लड। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कलर तो इतना ही बताए, कंपोनेंट्स का कलर रेड बताएं, येलो बताएं। तो हम लोग कलर ऑफ ब्लड में पढ़ेंगे ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर। बोलेंगे ये कलर, तो ये भी कलर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वाई आवर ब्लड कलर इज रेड। आखिर रेड क्यों होता है? देन कॉमन सी बात है कि हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। तो चलिए जानते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो आयरन के कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। इसमें आयरन मिला हुआ रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। तो चलिए अब जानेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप है क्या और कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं? तो चलिए जानते हैं। हम लोग अभी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इन आवर बॉडी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड दिस प्रोटीन आर सेपरेट इन अदर प्रोटीन। मतलब ये जो प्रोटीन है हमारे बॉडी में सेपरेट होते हैं, और इसे हम लोग ग्रुप के बारे में, मतलब ग्रुप का नाम दे दिया जाता है, जिसे हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो दो टाइप से हो गए, मतलब दो सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे ये ब्लड ग्रुप को। दो टाइप बोल सकते हैं, जैसे एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम में हम लोग जैसे दो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम में, एक अल्फा प्रोटीन, एक बीटा प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आरबीसी हो गया, अगर आरबीसी के बॉडी में, आरबीसी में अगर अल्फा रहे, ठीक है, तो उसे हम लोग ए ब्लड ग्रुप बोल दिए। आरबीसी में बीटा रहे तो बी ब्लड ग्रुप बोल दिए। आरबीसी में अल्फा और बीटा दोनों रहे तो ए बी ब्लड ग्रुप बोल दिए। और आरबीसी में ना अल्फा रहे ना बीटा रहे, दोनों एब्सेंट रहे तो हम लोग ओ ब्लड ग्रुप बोल दिए। तो ये हो गया 4 ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। तो चलिए अब हम लोग ये सुने ही होंगे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ये सब कैसे हुए? तो ये सब आया हमारे आरएच सिस्टम से। तो चलिए जानते हैं आरएच सिस्टम के बारे में। तो ये जो आरएच सिस्टम है रेसियस मंकी से लिया गया है, ठीक है। तो जिसे हम लोग आरएच प्रोटीन भी कहते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं डेल्टा प्रोटीन, तो इसको हम लोग आरएच प्रोटीन भी कह सकते हैं, या डेल्टा प्रोटीन भी, डी प्रोटीन भी कह सकते हैं। अगर हमारे आरबीसी में डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा प्रोटीन, तो इसे हम लोग आरएच पॉजिटिव कहेंगे। तो जैसे हो गया आरबीसी हो गया, आरबीसी में अल्फा और डेल्टा हो गया, ठीक है, अल्फा है और डेल्टा हो गया, तो इसे हम लोग ए पॉजिटिव कहेंगे। अब आरबीसी में बीटा और डेल्टा हो गया तो बी पॉजिटिव कहेंगे। अब आरबीसी में अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों हो गया तो ए बी पॉजिटिव कहेंगे। अगर आरबीसी में अगर डेल्टा रहा, सिर्फ डेल्टा, ना अल्फा रहा ना बीटा रहा, तो हम लोग इसको ओ पॉजिटिव कहेंगे। और अगर आरबीसी में ना डेल्टा रहा, सिर्फ डेल्टा रहा और ना अल्फा रहा ना बीटा रहा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ओ नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। एक बात और दोस्तों, हम लोग नाम तो सुने होंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर। तो रेसिपिएंट और डोनर किसको कहते हैं? डोनर उसे कहते हैं जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। डोनर से नाम ही से पता चल रहा है, डोनेट कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, तो उसे कहते हैं डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर से हम लोग किसे जानते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को, है ना, सिंपल से ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में भी टाइप्स आते हैं, तो कौन से ओ ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर से जानते हैं। और रेसिपिएंट क्या हुआ? जो कोई सा भी ब्लड, किसी का भी ब्लड ले सकता है, ठीक है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में कौन सा? ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे। ये हो गए हमारे ब्लड, हो गए ब्लड के फंक्शन, हो गए कंपोनेंट्स, हो गए कॉम्पोजिशन, हो गए कलर ऑफ ब्लड। अब चलिए पीएच देखते हैं। तो ब्लड का पीएच नॉर्मली 7.4 टू 7.6 हो गया, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्लाइट अल्कलाइन कहते हैं। 7.4 से 7.6 को स्लाइट अल्कलाइन कहते हैं। और एक बात और, 7.4 जो है
वो किसका पीएच है, वो वेन का पीएच है, और 7.6 जो है हमारा आर्टरी का पीएच है। एक बात और दोस्तों वेन के बारे में बता देती हूँ। जैसे अगर हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है, या फिर हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, या फिर हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो हम लोग को वेन से ही लेना चाहिए, आर्टरी से नहीं, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और फिर पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें थी ब्लड के बारे में। तो दोस्तों मुझे नहीं पता मैंने किस तरीके से ब्लड के बारे में समझाया, इसके फंक्शन के बारे में समझाया। मैं जो कुछ भी सीखी अपने लैंग्वेज में वीडियो में बोल दी। एक तरह से ये मेरा रिवीजन भी हो गया। अगर आप सबको कुछ भी समझ में आया हो दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें और बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।